हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम टॉपिक वाइज वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सभी प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक 1 प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण को कहां से प्राप्त किए? इसका आंसर हो जाएगा पल्लवरम, मद्रास के पास। वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला के पल्लवरम नामक पुरा स्थल से 30 मई 1863 कब 30 मई 1863 को लेटेराइट के जमाव से हस्त कुठार खोज निकाला था। हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी को खोज निकाला था। क्वेश्चन नंबर 3, कोल्डहिवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? इसका आंसर हो जाएगा लहुरादेव, 9000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम कोल्डहिवा को देखते हैं। बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है कोल्डहिवा? बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में। यहाँ से उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण, जो धान की खेती का भारत में नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डहिवा से क्या प्राप्त हुआ था? धान की कृषि के साक्ष्य। भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव 8000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इसकी खोज गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। लहुरादेव कहाँ है? लहुरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डहिवा और मेहरगढ़ में से वह स्थान जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। 7000 ईसा पूर्व में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की तीन व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिला यहाँ से? गेहूं के अंतर्गत इसकी 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने किया? इसका आंसर होगा वीएस वाकड़कर। कब? 1858 से 59 ईस्वी तक। और भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? ये भोपाल के समीप में, मध्य प्रदेश। पॉइंट नंबर 6, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पॉइंट नंबर 7, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? कहां से? बुर्जहोम से। पॉइंट नंबर 8,
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। पॉइंट नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद से मिला। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 11, गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ कहां से? हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। इनका समय कब से कब तक रहा? 1902 से 1928 तक। पॉइंट नंबर 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संलग्न संगठन है किसके अंतर्गत? इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 14, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती हैं। कौन है? वी विद्यावती। पॉइंट नंबर 15, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहां पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। पॉइंट नंबर 17, द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है कहां से? लोथल एवं कालीबंगा से। पॉइंट नंबर 18, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहां का? पंजाब का। दधेरी कहां पड़ता है? पंजाब में। पॉइंट नंबर 19, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। पॉइंट नंबर 20, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है? पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और इनका समय कब से कब तक रहा? 1871 से 1885 तक। पॉइंट नंबर 21, किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पॉइंट नंबर 22, बृहत पाषाण या मेगोलिथिक स्मारकों की पहचान की गई है किसके रूप में? इसका आंसर होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। पॉइंट नंबर 23, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? उनके द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला अनाज जौ था। पॉइंट नंबर 24, राख का टीला किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। पॉइंट नंबर 25, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भीमबेटका कहां पड़ता है? भोपाल मध्य प्रदेश में। पॉइंट नंबर 26, नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा प्रोफेसर HD संकालिया ने। पॉइंट नंबर 27, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 28, ताम्रपाषाण काल में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? इसका आंसर होगा इनाम गांव, महाराष्ट्र। पॉइंट नंबर 29, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ताम्रपाषाणिक काल से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। पॉइंट नंबर 30, कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा नवपाषाण काल से। पॉइंट नंबर 31, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल का वह कौन सा स्थान था जहां से सबसे ज्यादा हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। पॉइंट नंबर 32, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। इसीलिए इस युग को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 34, इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कौन थे? ये यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। पॉइंट नंबर 35, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहां से मिले हैं? लेखैया से। पॉइंट नंबर 36, किन नवपाषाणिक स्थलों से गर्त आवास, गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर एवं रंगपुर जो कि गुजरात में पड़ता है। पॉइंट नंबर 37, कोपेनहेग संग्रहालय का सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? इसका आंसर होगा क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। पॉइंट नंबर 38, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से? इसका आंसर होगा महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा। तीनों क्षेत्र कहां पड़ते हैं? प्रतापगढ़ में। पॉइंट नंबर 39, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से? ये प्राप्त हुए हैं दमदमा से। दमदमा कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। पॉइंट नंबर 40, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा बागौर राजस्थान व आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। आज का टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा कराए जा रहे कंटेंट मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।